Hello friends, welcome back to my channel. I'm back with another important video of literature, and the topic that I have brought today is again very important, from Elizabethan age. Can you guess which work can be? It is Prothalmion, written by Edmund Spenser. This is very important poem written by him, and questions are always being asked about this work. So without wasting any more time, let's begin. And let me tell you one thing, that I'm going to explain it in a very detailed way, so the video can be little bit lengthy. Please maintain it. Please maintain your patience. Okay. Prothalmion, this term is itself given by Edmund Spenser. ये जो word है, you will not get it in any dictionary. This word is itself discovered by Edmund Spenser. Edmund Spenser ने इस word को खुद बनाया है, खुद discover किया है, and इस वर्ड का मतलब होता है अ नप्शियल सॉन्ग. नप्शियल सॉन्ग्स मीन सॉन्ग्स विच आर संग ड्यूरिंग वेडिंग्स और सम special occasions, such kind of songs are nuptial songs. Wedding songs for twin daughters of Edward Somerset, which was held on 8 नवंबर 1596. ये जो वेडिंग सॉन्ग है, एडमंड स्पेंसर के एक फ्रेंड थे जो कि किंग थे, एडवर्ड समरसेट. उनकी 2 ट्विंस डॉटर थी. उनकी वेडिंग डे पर इस सॉन्ग को गाया गया था, एंड द डे ऑफ देयर वेडिंग was 8 नवंबर 1596. वी नीड टू रिमेंबर दिस डेट. ओके, तो उनकी दोनों बेटियों के नाम थे लेडी कैथरीन, मैरिंग विद हेनरी गिलफोर्ड, एंड लेडी एलिजाबेथ, शी वॉज मैरिंग विद विलियम पीटर. फाइन. लेडी कैथरीन की शादी हो रही थी हेनरी गिलफोर्ड के साथ, एंड लेडी एलिजाबेथ की शादी हो रही थी विलियम पीटर के साथ. देन दिस पोएम कंटेन्स अराउंड 10 stanzas, and I am going to explain all those stanzas one by one. Let's begin. The very first stanza tells you, poet is looking for a peaceful place after getting pissed off his daily life and where he can write, and that place is river Thames. So क्या है यहाँ, poet जो है उनको उनके फ्रेंड ने इंसिस्ट किया है, प्लीज़ राइट अ वेडिंग सॉन्ग ऑन माई डॉटर्स डे. सो पोइट क्या चाहते हैं, अब उनको वो वेडिंग सॉन्ग लिखना है. सो ही इज़ लुकिंग फॉर अ वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर दिस. उनको एक शांति वाली जगह चाहिए, एंड ही हैज़ बीन पिस्ड ऑफ, ही हैज़ बीन बोर्ड विद हिज डेली रूटीन ऑफ कोर्ट वर्क्स एंड ऑफिशियल एंड अदर ऑफिशियल कमिटमेंट्स. सो after completing all those works, now he want to get some time and place in soliloquy, and only then he would be able to write something. Okay, so where will he go? He will go to a river Thames. This is very important river in Britain. We need to remember this name. सो वो रिवर थेम्स के पास जाते हैं और वहाँ बैठ के आराम से अब अपनी पोएम लिखना स्टार्ट करते हैं. एंड जो एडमंड स्पेंसर हैं, ही हैड अ ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन. नाउ ही इज़ इमेजिनिंग वेरियस सिचुएशंस एंड वेरियस पीपल्स हु आर नॉट इन एक्चुअल स्टेट, बट ही इज़ इमेजिनिंग दैम देयर. एंड जो सबसे पहली चीज़ जो उन्हें वहाँ देखने को मिलती है, जो इमेजिन करते हैं, ही सॉ डिफरेंट नेम्स मेकिंग बुकेज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. क्या इमेजिन किया उन्होंने? निम्स को. निम्स क्या होती हैं? they are the maids, or you can say they are the angels who symbolize the purity and chastity of a girl. So they are actually very pure and chastite maidens, comes just from the heaven on the earth. So nymphs जो होती हैं वही प्योर, बहुत ही प्योर परियाँ यू कैन से होती हैं. तो हमारे जो पोइट हैं, जो स्पेंसर हैं, वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि वही निम्स अर्थ पर आ गई हैं, एंड उन्होंने बुके बनाने शुरू कर दिए हैं विद डिफरेंट फ्लावर्स. बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वाइट लिलीज, रेड रोजेस, ट्यूलिप्स, वायलेट्स, डेजीज. व्हाट दे हैड डन, दे हैड स्टार्टेड मेकिंग बुकेज विद दीज फ्लावर्स, एंड उनको ये साइड बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है. ठीक है. Stanza 3, introduce swans with whiter and brighter wings than the Jupiter Zeus, who once disguised himself as a beautiful swan to win his love, Leda. अभी यहाँ पर उन्होंने इमेजिन किया कि निम्स हैं जो कि बिजी हैं फ्लावर मेकिंग में, बुके मेकिंग में. नाउ अब उन्होंने क्या देखा कि अब यहाँ पर 2 स्वैन्स आ गए हैं. ठीक है. स्वैन्स जिनकी बहुत वाइट एंड बहुत ब्राइट विंग्स हैं, ऐसे 2 स्वैन्स आ गए हैं, और इनमें से
सो ये जो स्वैंस हैं दे आर वाइटर एंड ब्राइटर दैन द जुपिटर। जुपिटर कौन है? ये इनकी भी एक स्टोरी है यहाँ पर। जुपिटर जो कि ज्यूस को ही रिजेंबल करते हैं, वो उन्होंने क्या किया था, वो एक बार यहाँ पर एक स्वैन बनकर आ गए थे एंड ही वॉज मैडली इन लव विद अनदर स्वैन एंड हर नेम इज लेडा। सो इन ऑर्डर टू विन हिज लव उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज किया एज अनदर स्वैम एंड ये जो दो स्वैम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर पोएट बता रहा है दैट दीज टू स्वैम्स आर मच ब्राइटर एंड वाइटर एंड मच मोर ब्यूटीफुल एंड प्योर एंड जस्टाइड इन कंपैरिजन विद ज्यूज। तो ज्यूज जो थे वो कहीं ना कहीं करप्ट थे, लिटिल बिट कंटेमिनेटेड विद हिज सोल थे, क्योंकि उन्होंने अपने लव को पाने के लिए अपना रूप बदल लिया अपना रूप बदल लिया और कहीं ना कहीं चीट किया था। ठीक है, तो ये जो दो स्वैंस आए हैं उस जुपिटर ज्यूस से मच बेटर हैं। दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू से, दैट दीज स्वैंस आर मच बेटर than the Jews. Next stanza, nymphs are continuously staring at the swans which looks like the chariot of the goddess Venus. ये जो nymphs होती हैं अभी तक ये जो flower से बुके बनाने में बिजी थी, suddenly they got surprised on the entrance of these swans and they start staring at them and they are looking so beautiful. Both these swans are looking so beautiful and charming that they cannot distract their eyes from both of those swans and they are looking so beautiful like that they can compare them with the chariot of Venus, with the chariot of goddess Venus. It seems like that वो जो swans हैं वो चैरियट बन चुके हैं किसके? गॉडेस वीनस के। जो वीनस हैं ऐसा लग रहा है वो अपने इस रथ जो कि स्वैन से बना हुआ है उस पर बैठकर आ रहे हैं। दिस साइट इज़ दैट मच प्रिटी, यू नो, दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू से हियर। ये देखिए, दिस पिक्चर इज़ हेयर टू डिस्क्राइब यू द एक्चुअल सिनेरियो व्हाट द पोएट इज़ एक्चुअली इमेजिनिंग राइट नाउ, दैट ये जो लेडीज़ हैं दे ऑल आर द नेम्स एंड यहाँ पर ये जो और यहाँ पर ये जो स्वैंस हैं, ये स्वैंस ये यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल साइट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वीनस गॉडेस खुद इनके ऊपर बैठकर आ रही हैं। और ये देखिए ये सारी यहाँ पर नेम्स जो हैं यहाँ पर फ्लावर्स बुके बना रही हैं। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Stanza 5, nymphs have thrown flowers into the river and enchanting wedding song adorn it like wedding chamber for the bride. So अब जैसे क्योंकि entrance of these swans is looking very beautiful to nymphs as well, so what they have done, they had a lot of flowers in their hands, so they started throwing these flowers into the river. उन्होंने क्या किया, वो जो फ्लावर्स उनके हाथ में थे उन फ्लावर्स को उस रिवर में डालना स्टार्ट कर दिया, उन दोनों स्वैंस के ऊपर शॉवर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि पूरी रिवर में फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो गए एंड नाउ द रिवर इज़ लुकिंग अगेन मोर ब्यूटीफुल। अब तक तो वो एक शांति देने वाली रिवर थी, लेकिन अब वो इतनी सुंदर हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे रिवर को भी सजा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और रिवर भी ऐसी सजा दी गई है बिल्कुल जैसे वेडिंग चैम्बर फॉर द ब्राइड होता है, जहाँ पर दुल्हन को सजाया जाता है और जो उसका बड़ा सा प्लेस होता है वो प्लेस भी दुल्हन जितना ही ब्यूटीफुल होता है, उतना ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है। वो रिवर बिल्कुल ऐसे ही सजा दी गई है विद द फ्लावर्स थ्रोन बाय दीज नेम्स in order to welcome these swans. Okay, next stanza, poet is making wishes for the couple to live long with love and care and giving them blessings for a fortunate married life. So poet यहाँ पर एक फादर फिगर भी हैं इन दोनों कपल्स के लिए। सो वो क्या कह तो वो प्रे कर रहे हैं टू गॉड कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, दे वुड हैव अ सक्सेसफुल एंड फॉर्चुनेट मैरिड लाइफ इन फ्यूचर एंड he wants to God to bless them with the very successful life. Also they want God to bless them with a child जिसकी प्योरिटी, जिसकी चेस्टिटी, जिसकी ब्रेवरी, जिसकी ऑनेस्टी, इन सारे वर्च्यूज से एवरीवन
स्पेशली द इमोरल पीपल विल डेफिनेटली स्केर्ड ऑफ। ओके, तो वो चाहते हैं कि इन कपल्स को आगे चलकर ऐसी बेबीज़ भी हों जिनकी अच्छाइयों से हर बुरा इंसान भी डरे। So the poet is just asking for such sort of blessings from the god for this pair, for these both of these couples. Okay, next stanza. River Lee flowing with happiness and everyone is so happy here. अब यहाँ पर एक और रिवर की बात हो रही है जिसका नाम है ली। सो वो रिवर भी यहाँ पर इसी तरफ बह रही है एंड ये जो साइट है बहुत ही ब्यूटीफुल साइट बन चुकी है। वाई सो? बिकॉज नीम्स हैव डेकोरेट द रिवर विद द फ्लावर्स एंड दीज swans आर कमिंग all over the river. So this scenario is looking so peaceful to the poet, and that's what he wants to create for the lovely couple. Okay, let's come to the next point. Poet is giving every detail of this place and its greatness. So यहाँ पर poet क्या है, वो एक एक डिटेल दे रहे हैं इस जगह की, बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। जैसे ही जब भी वेडिंग स्टार्ट होगी और वो इस मेंशन के बारे में एक एक डिटेल आपको यहाँ पर देंगे। Stanza 9. Venue of the wedding is the castle of Earl of Essex, which is a threat to every country, especially for Spain. ये जो शादी है, ये जो वेडिंग है, ये कहाँ पर हो रही है? ये वेन्यू है कैसल ऑफ अर्ल ऑफ एसेक्स। ये इनका कैसल है, इस जगह पर इस शादी को, इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया है और ये एक बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। एंड ये जो अर्ल ऑफ एसेक्स हैं, ये एक बहुत ही इतने ब्रेव इंसान थे, इनकी शिवैलरियस एक्टिविटीज़ से सब लोग इतना, स्पेशली दूसरी कंट्रीज़ एंड उनमें भी स्पेन बहुत ज़्यादा डरता है इनकी बहादुरी से और इनकी स्ट्रेंथ से कि वो कभी भी इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसी जगह पर विच हैज़ सच ग्रेट इम्पोर्टेंस, ऐसी जगह पर इस शादी को किया जा रहा है। दिस सेरेमनी is taken place at such a wonderful place that, so the poet wants to describe this place as well in this work. The last stanza. Marriage of Earl of Sussex coming with two handsome and charming twins, Castor and Pollux. Castor and Pollux, this is very interesting character in this poem. These are very interesting characters in this poem. Castor and Pollux, actually they are the son of Leda. Leda, yes, the swan that about whom we heard just in the beginning of the poem, that how a swan, that is Jupiter, he disguised himself as a swan to win his love Leda. So उन्हीं दोनों के जो चिल्ड्रन हैं, ये दोनों कैस्टर एंड पॉल्यूक्स हैं। एक्चुअली दीज कैस्टर एंड पॉल्यूक्स आर स्टेप ब्रदर टू ईच अदर एंड यहाँ पर जो कैस्टर एंड पॉल्यूक्स हैं, दे ऑल्सो बिकम द जेमिनी ऑफ कॉन्स्टलेशन। जेमिनी, इफ़ यू रिमेंबर इन एस्ट्रोलॉजी, द थर्ड जॉडियक साइन इज़ ऑफ जेमिनी एंड उस जेमिनी सिंबल को आप अगर देखेंगे सो उसमें बेसिकली दो बॉयज़ की इमेज होती है। सो वो दो बॉयज़ और कोई नहीं हमारे कैस्टर एंड पॉल्यूक्स ही हैं। दोज टू बॉयज़ आर कैस्टर एंड पॉल्यूक्स इन द सिंबल ऑफ जेमिनी। एंड यहाँ पर ये जो ग्रूम्स हैं, they are such charming and such handsome and their personalities is really pleasing, is so adorable that they are looking somewhat like these Castor and Pollux. Castor and Pollux जो कि Gemini constellation भी बन गए थे and इनकी एक mythological story भी है। mythological story if I would tell you कि Castor जो है, सो कैस्टर जो है ही इज़ mortal in nature but Pollux is immortal. So during a war, Castor got injured and he was just about to lose his life, and when his step brother Pollux saw his bad condition, he suddenly he made prayer to Zeus that please make my brother alive. I don't want to live without him. Please make him alive anyhow. So Zeus got ready. Zeus decided to fulfill his demand, but only at one condition, that he will
make him revive only at one condition, that Pollux will itself give his immortality to Castor. This is the only way by which we can make the Castor alive. ठीक है. सो कैस्टर एंड पॉल्यूक्स जब एक वॉर में होते हैं, कैस्टर इंजर्ड हो जाते हैं एंड पॉल्यूक्स डिसाइड्स टू मेक हिम अलाइव बाय मेकिंग प्लीज टू प्रार्थना करते हैं वो ज्यूस से बहुत ज़्यादा कि कैस्टर को ज़िंदा कर दिया जाए. एंड उनकी रिक्वेस्ट पर, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर, ज्यूस उनको एक आइडिया देते हैं दैट यू कैन मेक योर ब्रदर अलाइव ओनली इफ़ यू आर रेडी टू गिव योर इमॉर्टैलिटी टू कैस्टर. सो Pollux रेडी हो जाते हैं. द मोमेंट ही गेव हिज immortality to Castor, they both become constellation. They both got transformed into the constellation, and from that day both these two brothers are considered as a symbol of Gemini, and those two brothers are these Castor and Pollux. So these two brooms are looking so handsome, just like these Castor and Pollux. And bus these two grooms have taken the hands of their brides in their hand and the wedding ceremony have been started. जो भी शादी से related rituals थे and जो भी आगे के procedures थे उनको start कर दिया गया. That's all what this poem is all about, and this work is beautifully describes how a marriage can be made so beautiful. So thank you. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you so much.